नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कई दिनों के बाद आपको दिखाई दे रहा हूँगा। आज भी मैं थोड़ा सा समय निकाला। मैंने कहा भाई अभी थोड़ा लेट जाना है तो आज एक वीडियो दे दिया जाए, छोटा सा बता दिया जाए कि कल यानी कि शुक्रवार 29 मई 2026 को किस तरह से मार्केट चल सकती है। मैं अब 27 मई 26 मई को ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोगों ने, मैं अभी यूके में था छुट्टियाँ मनाने के लिए, बहुत लोगों ने मुझे बर्थडे विशेस भेजे। कि कई लोगों ने मोबाइल मैसेजेस किए और कई लोगों ने वीडियोस के नीचे मैसेजेस किए। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का जो प्यार है वो ऐसे ही मुझे देते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द लव दैट यू गाइस हैव गिवन मी, हैव शार्ड ऑन मी। चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से मार्केट चल सकती है। लेकिन 24,000 के पार गए थे हम, और उसके बाद आपको पता है कि फिर से वही ढाक के 3 5 23 800 23 900 की कहानियाँ दोबारा शुरू हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि बृहस्पतिवार की तो छुट्टी है ईद की, लेकिन बुधवार रात्रि को या फिर बृहस्पतिवार सुबह सुबह इंडिया के टाइम के हिसाब से यूएस ने फिर वही काम कर दिया। क्या काम कर दिया जी? यूएस ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर दी, नई स्ट्राइक्स कर दी ओवरनाइट। यूएस ने कोई एक ऐसे ही मिलिट्री साइट को स्ट्राइक किया है जो वो बिलीव करते हैं कि यूएस फोर्सेस और कमर्शियल मैरिटाइम ट्रैफिक जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उसको थ्रेटन करता था। आपको मालूम ही है कि जो यूएस और ईरान, इन दोनों के बीच में इतने समय से जो हो रहा है, उसके बीच में कहते हैं एक फ्रेजाइल सा सीज फायर चल रहा है और पीस डील बस होते होते रह जाती है, इनकन्क्लूसिव रही है अभी तक। और अब तो फ्रस्ट्रेटिंग हो गया होगा, अब तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग भी हो गया है। और उधर से ईरान ने कहा कि नहीं, टेंशन ना लो, हम कौन सा कम है, हम भी करेंगे कुछ ना कुछ, हमने भी अटैक किया है। उन्होंने लोकेशन नहीं स्पेसिफाई की कि उन्होंने कहाँ पे वापसी जो अटैक किया वो कहाँ पे किया। बट उसी समय पे कुवैत है, एक यूएस का एलाय है, उसने कहा कि भाई हम अंडर मिसाइल एंड ड्रोन अटैक्स आ चुके हैं। और उन्होंने कहा कि भाई हो सकता है, हो सकता है नहीं, मतलब बेसिकली तो ये ईरान का ही अटैक है। और काफ़ी काफ़ी जो यूएस ने भी यूएस मिलिट्री ने भी काफ़ी जो मल्टीपल ईरानियन ड्रोन्स हैं उनको शॉट डाउन किया है। अब एक खबर ऐसी आ रही थी जो ईरानियन मीडिया के द्वारा दी गई थी कि ईरान और ओमान जो है वो जॉइंटली जो शिपिंग हो रही होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, उसको वहाँ से पास करने का उनकी जिम्मेदारी रहेगी और कोई और भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन 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 आपको पता है, ट्रंप तो ट्रंप है। ट्रंप ने कहा ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, हम ओमान को ख़त्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, और ओमान इस बात को जानता है। चलिए देखते हैं कि टेक्निकली इस समय क्या स्थितियां बनी हुई हैं। चार्ट्स पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे एफ आई आईज और डी आई एस की क्या स्थितियां हैं। बात अगर की जाए विदेशी संस्थागत निवेशकों की यानी कि एफ आई आईज की, तो 1042.70 1042.70 करोड़ के कैश में 27 मई को नेट सेल में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। डी आई आईज ने 3,821 करोड़ 3,821 का कैश में नेट बाय किया दिखाई पड़ रहा है जी। अब अगर हम चलते हैं कि निफ्टी 50 की क्या स्थितियां हैं, तो निफ्टी 50 आपको मालूम है 23,907 पर क्लोजिंग दी, 23,907 पर क्लोज दिया है इसने बुधवार को। शुक्रवार के लिए जब हम बात करेंगे तो भाई लो और हाई बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा पिछले दिन का। अगर पिछले दिन के हाई की बात करें 23,983, 23,858 पिछले दिन का लो। अब ये समझ जाइए इसके लगभग लगभग थोड़ा सा बीच में ही समझ जाइए कि हम क्लोजिंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जब तक हम डाउन साइड की पहले बात कर लेते हैं, लो नहीं कटता, 23,858 नहीं कटता, 23,858 नहीं कटता, डाउन साइड के बारे में हम नहीं सोचेंगे। उसके नीचे जो हमारे को लेवल दिखाई पड़ सकता है वो दिख रहा है ये 23,807, 23,808, 23,807, 808 का लेवल दिखाई पड़ सकता है जी। और अगर वो भी टूट गया तो 23,774, 23,774, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 23,739, 23,739, 740 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। वहीं दोस्तों पिछले दिन का हाई है 23,983, 23,983 टू 24,009। ये एक जोन रहेगा जिसको कह सकते हैं एक सप्लाई जोन। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 24,000 पे कॉल राइटर्स ने अब पकड़ जकड़ मजबूत कर ली है। 24,000 पे अब
जो है वहाँ पर कॉल राइटर भी बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो बेसिकली 23,983 टू 24,009 पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम 24,009 24,010 के ऊपर निकले टिकने लगे निकले तो हमारे लिए 24,061 24,061, और उसके ऊपर गए तो 24,090 24,090 तक के लेवल्स अप साइड में देखने को हो सकते हैं हमको प्राप्त। आइए अब देख लेते हैं ज़रा बैंक निफ्टी के क्या हैं हालात, क्योंकि बेसिकली बैंक निफ्टी के हालात देखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर एक बड़ा मेजर सेक्टर है। यहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी कि क्या किधर को बैंकिंग जाता है। बैंकिंग जिधर को जाता है उस साइड को मार्केट को लेके जाने में उसकी क्षमता रहती है। 54,738.60 54,738.60 का आपका लो लगा था। अगर इस लो को काट देता है, 54,738 को काटा तो 54,610 54,610 के नीचे तक हम पहुंच सकते हैं। और अगर वो भी कट गया तो 54,474 टू 54,500 54,472 से 54,500, और अगर वो भी कटा तो 54,309 54,309 310 तक के लेवल्स डाउन साइड पे हमको देखने को बैंक निफ्टी में प्राप्त हो सकते हैं जी। अप साइड में देखिए 55,000 के ऊपर अगर हम चलेंगे टिकेंगे तभी अप साइड के बारे में सोचेंगे। 55,017 के ऊपर 55,017 के ऊपर अगर हम चलते हैं टिकते हैं 55,172 55,172 का लेवल दिखाई दे सकता है जी। 55,172 के ऊपर गए तो 55,395 55,395, और अगर वो पार हुआ तो 55,500 512 तक के लेवल्स निफ्टी बैंक दिखाने में सक्षम होगा। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड कैप और उसके बाद फिर निफ्टी और सेंसेक्स पर भी कर लेंगे बातचीत। ये रहा साहब निफ्टी मिड कैप। यहाँ पर मैं लेवल्स से पहले एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए निफ्टी मिड कैप एक अलग ही स्थितियों में चल रहा है। ओल्ड टाइम हाई इसने लगाया 27 मई को। 27 मई को इसने ओल्ड टाइम हाई लगाया 14,760.35 का। कोई भी इंडेक्स इतना स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा जितना निफ्टी मिड कैप नज़र आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक स्पिनिंग टॉप कैंडल, एक डोजी कैंडल वन डे के टाइम फ्रेम पर बनती हुई हमको दिखाई पड़ रही है। एक स्पिनिंग टॉप कैंडल, क्या ये रिवर्सल का साइन है? बट जो ट्रेंड है वो क्या है? ट्रेंड इज अप ट्रेंड, अप साइड का एक ट्रेंड है। और अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या स्थितियाँ बन सकती हैं, आइए नज़र डालते हैं और देखने की कोशिश करेंगे 15 मिनट्स के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे और देखेंगे क्या लेवल्स रह सकते हैं। ये रहे साहब आपके लेवल्स। जब तक देखिए अब स्पिनिंग टॉप कैंडल है, लो और हाई दोनों यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। 14,651 जब तक 14,651 के नीचे ना चलें। 14,651 पिछले दिन का लो है। अगर इसके नीचे नहीं चलेंगे, नहीं जाएंगे तो हम डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 14,651 के नीचे हमारे लिए लेवल है 14,602 14,602 का, और अगर वो भी टूट गया 14,550 14,550, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 14,508 14,508। वहीं दोस्तों ऑल टाइम हाई 14,760 14,760 जो ऑल टाइम हाई है, जो आपको 27 मई को भी हाई लगा है वही ऑल टाइम हाई है। उसके ऊपर अगर टिकेंगे चलेंगे तो अपसाइड के बारे में ही सोचेंगे। 14,799 14,799 का लेवल दिखाई दे सकता है जी, और वो पार हुआ तो 14,839 14,839 14,883 14,883 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं दोस्तों। आइए अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 25,752 25,752 पर क्लोज। 25,817 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 25,817 के ऊपर टिकने लगे चलने लगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 25,868 25,868। 25,868 के ऊपर निकले तो 25,909 25,947 25,909 25,947 जो कि पिछले दिन का हाई भी है वो देखने को प्राप्त हो सकता है जी। लेकिन डाउन साइड पे अगर लो कट जाता है आपका 25,715 कट गया, बुधवार का लो अगर कट गया तो डाउन साइड का रास्ता खुल जाएगा 25,671 की तरफ 25,671 की तरफ जाता हुआ दिख जाएगा। और अगर वो भी टूटा 25,621 25,621 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 25,564 25,564। आइए अब बात कर लेते हैं बीएसई सेंसेक्स। आजकल ज़्यादातर लोग जो हैं
सेंसेक्स में ही ट्रेड कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है इसकी वीकली एक्सपायरी है। या तो आजकल निफ्टी क्या कहते हैं इसको, निफ्टी 50 में ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है, या फिर आपके सेंसेक्स में ट्रेडिंग होती हुई ज़्यादा दिखाई पड़ती है। अब ये देखिए दोस्तों कि 75,867 75,867 पर हमारे को क्या मिला है, क्लोज मिला है 75,867.80 पर। अपसाइड के बारे में हम तभी सोचेंगे जब हम 76,000 के ऊपर, 76,044 के ऊपर टिकने लगें, चलने लगें। अगर 76,044 के ऊपर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तो हमको पिछले दिन का हाई 76,244 मिल सकता है जी। 76,224, 76,224 माफ़ कीजिएगा, 76,224 मिल सकता है। और उसके ऊपर निकले तो 76,360, 76,360, एंड above that we might be able to see 76,400, 76,200, 76,500, 76,476 से 76,500 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं जी। वहीं अगर हम देखें तो बुधवार का लो है 75,748, 75,748। अगर ये डाउन साइड के लिए कट गया तो भाई नीचे का रास्ता खुल जाएगा 75,606 का, 75,606, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 75,496, 75,496। और अगर वो भी कट गया तो 75,335, 336, 75,335, 336 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं हमको BSE सेंसेक्स पर। अब दोस्तों 2-3 चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ। एक तो बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, वो जुड़ना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो सर्च में जाते हैं टेलीग्राम सर्च पे, और टेलीग्राम सर्च पे वो किसी भी जसी टेक ऑफिशियल, कोई जसी टेक 1, पता नहीं जसी टेक, कितने ही जसी टेक के नाम के बने हुए हैं चैनल्स। प्लीज़ अंडरस्टैंड, हम किसी भी सर्च में नहीं आते हैं। जसी टेक क्यों नहीं सर्च में आता है टेलीग्राम के? क्योंकि जसी टेक जो चैनल है ये प्राइवेट चैनल है, ये पब्लिक चैनल नहीं है। इसीलिए प्राइवेट है कि भाई कोई भी इसको एंट्री नहीं कर सकता, ठीक है जी। अगर आपको उसमें एंट्री करनी है, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है, लेकिन वो सिर्फ आप हमारा जो दिया गया, नीचे दिया गया लिंक है, जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, जो पिन मैसेज होता वीडियो में दिया गया लिंक है, उसी से आप उस पर जुड़ सकते हैं। अगली चीज़, आपको एक QR कोड दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे इस साइड पे, आप उस QR कोड का इस्तेमाल करके अपना फ्री क्रिप्टो अकाउंट डेल्टा एक्सचेंज में खोल सकते हैं। अब कई कहेंगे नहीं साहब QR कोड से नहीं खोलना, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। QR कोड से इस डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोलने के बाद स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जो व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, 7834876736। हमारी टीम आपको अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एंट्री दे देगी, ठीक है जी। और 8 जून से आपको पता है कि बैच स्टार्ट हो ही रहा है, तो मुझे लगता है कि उसमें सीट्स फुल हो चुके हैं, अब कोई एंट्री है नहीं। लेकिन याद दिला देना चाहता हूँ कि जिन्होंने फ़ीस भर रखी है, रजिस्टर कर रखा है, याद रखो 8 जून अब ज़्यादा दूर नहीं है, अनदर 9-10 डेज। तो भाई तैयारी करो, बैच स्टार्ट होने वाला है। 12-13 दिन मेरे साथ आपको रात को 8 से 9 चलना पड़ेगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है वो तो आपको मालूम है कि भाई हम लोग सेवी रजिस्टर्ड नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पज से की गई है। बाय सेल का इसमें कोई रिकमेंडेशन, कोई सलाह नहीं है। हाँ, एक मैं आपको सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत अच्छा प्यार दिया हमारे टीम मेंबर्स को, नीरज जी शर्मा को, गगनदीप सिंह जी, मणि नंगल को। अभी भी वही कंटिन्यू करेंगे कुछ दिन। आई थिंक आई विल बी एबल टू टेक ओवर ऑन फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट या सेकेंड में से ही मैं आके वापस वीडियोस बना पाऊँगा मुझे लगता है। तो तब तक के लिए मणि नंगल और नीरज जी शर्मा के पास इस चैनल की कमान है, और उनका बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इतना प्यार से वो वीडियोस बनाते हैं और लोगों को पसंद भी आते हैं उनके वीडियोस, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाज़त। लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और दोस्तों अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय।